नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे नामचीन कथाकार डॉक्टर संदीप अवस्थी जी की व्यंग कहानी जालिम स्त्रियों के मध्य पुरुष। तो आइए सुनते हैं कहानी। देश में सब तरफ आतंक छाया हुआ है। मर्द बेचारे थर थर कांप रहे हैं। प्राचीन काल से आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। अब तक जो अबला बेचारी आंचल में दूध किस्म की सहमी सकुचाई सी स्त्री थी, वह अलोप हो गई। उसकी जगह स्त्री 2.0 आ गई है, जो मर्द की भाषा और उसकी जुबान से भी 4 कदम आगे है। वह नाचते हुए, प्यार से बतियाते हुए दूसरे मर्द के टुकड़े कर देती है और ऊपर से भोली भाली मासूम बनती है। कुछ मर्द तो बाकायदा चेतावनी देकर मरे यूट्यूब पर कि भाइयों, इनसे सावधान रहना, यह जान लेने जैसे हालात पैदा कर देती हैं। कुछ बिना चेतावनी के मारे गए। आपने पढ़ा होगा, 5वीं मंजिल से छलांग लगा ली। फला गुरु ने खुदकुशी कर ली अपनी रूपवती शिष्या के कारण। आधा आश्रम ही मांग रही थी। IAS ने गोली मार ली खुद को। एक जगत गुरु को तो विदेश में जेल की हवा खिला दी और आखिरकार 2 महंगी प्रॉपर्टी अपने नाम करके अब वह आराम से रह रही है और बेचारे गुरु स्वामी स्वर्ग में। स्त्री के कारण सदैव पुरुष और लड़कों से अन्याय हुआ। लड़का मार खाता पिटता और लड़की तो दिल का टुकड़ा, नाजुक कोमल दूध की धुली। लड़का लड़की दोनों को समान घर, सुविधा, पढ़ाई, खर्चा मिलता। 40 साल से तो मैंने किसी भी घर में भेदभाव होते नहीं देखा। उल्टे यह देखा कि पिता भाई तो कोल्हू के बैल की तरह जुटे हुए और पत्नी बेटी चैन की बंसी बजा रही। ऊपर से हवा चला दी इसकी ऐन उलट कि हम मजबूर, बेबस और उपेक्षित, तो सबकी सहानुभूति इनकी तरफ। विडंबना यह कि पुरुष, कानून, पुलिस भी इनकी तरफ। तो यह जालिम बनी ही थी। बनी और ऐसी बनी कि आज मर्द नीले ड्रम में सीमेंट से पैक कर दिया और खुद योगा कर रही जेल में। आप कहें यह तो कुछ लाखों में एकाध होती होंगी। हमारी वाली तो गाय है, बिल्कुल है, और सींग मारने को आतुर गाय है। यह सामान यहाँ क्यों? वह मेज खराब कर दी से लेकर आज यह फिल्म तो कल वह। सखी के बच्चे की पार्टी सब में जाती है। नहीं ले जाओ तो घर का काम करते करते मैं खत्म हो रही हूँ। अब पति बेचारा थका हारा और ऊपर से रास्ते में सब्जी लेता हुआ आए और इनके साथ और जाए। साहित्य और सेमिनार में तो आप किसी भी शहर में कभी भी देख लो, श्रीमती जी काव्य पाठ कर रही हैं, पेपर पढ़ रही हैं, लंच ब्रेक में माइक के आगे फोटो निकलवा रही पति से। पति साहित्य और सेमिनार में काला अक्षर, पर 2 दिन तक लगातार झेल रहा विद्वानों के व्याख्यान को, बच्चों को बहला रहा, क्योंकि स्त्री अपनी राह बना रही, आगे बढ़ रही, पर पुरुष के कंधे और दिल पर पैर रखकर। समझो यह तो घरेलू स्त्रियों की बात है। कामकाजी को तो भूल ही जाओ। वह 10 नहीं 100 कदम आगे आपकी सोच से भी। तो अक्सर आप इनसे 2-4 होते हैं। जितना आप पुरुष प्रधान व्यवस्था कहते और सुनते हैं, उससे ज्यादा ही व्यवस्था महिला प्रधान होती है। परंतु हम मूर्ख पुरुषों की तरह कोई भी स्त्री, चाहे वह 15 की हो या 60 की, गाती नहीं फिरती। बेचारा पुरुष हर तरफ से मारा जाता है। ऊपर से कोई भी, खुद उसके घर वाले भी, उसके निर्दोष होने पर यकीन नहीं करते। क्या करे? किधर दुनिया में जाए जहां उसकी भी बात हो? होती नहीं तो 2 घूंट लगा लेता है। हर स्त्री जानती है कि यह घूंट लगाकर आया है। वह होती खुश है कि अब मेरे पीछे नहीं पड़ेगा, पर दिखाती दूसरा गंभीर गुस्से वाला चेहरा है। बेचारे मर्द भीगे बिल्लू, बिल्ली का पुल्लिंग की तरह पड़ जाता है गिल्ट में। फिर इनकी मनोवल करने, इनकी उल्टी सीधी 10 बातें पूरे हफ्ते मानता है। ऊपर से इनके पास सदाबहार 3 हथियार हैं। होते तो पुरुष के भी हैं, पर वह कभी इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। कोई भी चीज इनके काबू से बाहर हुई, झट से बच्चों का वास्ता। बेटी से या बेटे से कह दूंगी कि पापा ऐसा कहते हैं, मम्मी से गंदी बात करते हैं। पापा सर पकड़कर चुप। फिर कुछ रह गया
तो कपड़े भरे अटैची में बच्चे का हाथ पकड़ा और चली मायके, जहां उसकी हर गलत उल्टी बात को शह देने वाले बैठे हैं। हर ससुर दामाद को शक की निगाह से देखता, भले ही शादी को 20 साल भी क्यों न हो गए हों। पुरुष कौन से मायके जा सकता है? कहाँ सुनाए अपनी दुख भरी व्यथा? उससे भी दुखी बैठे दूसरे बंदे के पास जाए क्या? कोई मायका न ससुराल उसका, जमीन न आसमान उसका। बस जिसने चाहा, ससुर सास बीवी पुलिस कानून, उसने ठोकर जमा दी। उसी घर में पैदा हुआ, वहीं कूट कूट कर पढ़ाई की, वहीं शादी और वही 4 दीवारें। कुछ तो इतनी जालिम और सख्त होती हैं कि पुरुष से वह सुकून का घर भी छुड़वा देती हैं कि हमारा अपना भी एक घर होगा। 2 कमरों के डिब्बे जैसे फ्लैट की पुरुष ईएमआई भरता है और यह राज करती, पर फिर भी बेचारी और अबला। और तो और, पुरुष फूट फूट कर रोना चाहता, बेबसी बयां करना चाहता तो कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुम मजबूत और लोहे के बने। यह तो ऐसा ही है कि मारे भी जालिम और रोने भी न दे। अगला हथियार दाम्पत्य संबंधों को अपनी मर्जी से नहीं निभाना। सदाबहार बहाने, सर दुख रहा, थक गई, बच्चों का होमवर्क चल रहा रात के 1 बजे तक। पुरुष कुछ कहे तो सुने यह कि तुम्हें हर वक्त यही सूझता है, तुम इसके बिना कुछ सोच नहीं सकते। हर वक्त भाई, दिन भर काम का दबाव, दूसरी चिंताएं, सामाजिकता, फिर महीने भर से बच्चे 1 बजे तक पढ़ रहे, तुम्हारे उल्टे सीधे धारावाहिक, अब बोले भी नहीं पति। जबकि इन सब में कोई अकेला पुरुष शामिल नहीं होता, स्त्री भी उतनी ही होती है, विज्ञान ने सिद्ध किया है। पर फिर पुरुष को सबक और अपनी अहमियत कैसे दिखाई जाएगी? पीड़ित पुरुषों ने जान दी, वीडियो बनाए, और कुछ ने तो शादी के 40 साल बाद 60 वर्ष की उम्र में तलाक ले लिया। इतने दशक घुटता रहा, अब सारी जिम्मेदारी पूरी कर दी तो अब थोड़ा सा मैं भी जी लूं। तो यह चल रही है उलट बांसी, जिसे बहुत सूक्ष्म तरीके से देखने और समझने के बाद ही कोई ही पकड़ पाता है कि पीड़ित कोई और है और हल्ला कोई और मचा रहा। ऐसी है यह माया, जिसके कारण यीशु ने विवाह नहीं किया तो विष्णु जी समुंदर और भोले बाबा कैलाश पर्वत पर विराजे। बुद्ध और महावीर ने राजपाट और घर छोड़ दिया, भटके जंगल जंगल। तो आपकी क्या हस्ती की इन स्त्रियों से पार भी पा सको। यह खूबसूरत संबंध दोनों की समझदारी और इस ईमानदारी से चले कि तुम्हें जो चाहिए बिना मांगे मैं दूंगी या दूंगा, और कोई भी छल नहीं। पर क्या यह हो पाता है? पूछिए खुद से। कोई रास्ता भी नहीं है, आग का दरिया है, और हे पुरुष, तुम्हें ही अपना सर्वस्व स्वाहा करना है। अभी आपने सुना संदीप अवस्थी जी की व्यंग कहानी जालिम स्त्रियों के मध्य पुरुष। आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।